ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है, यानी धन दौलत ऐश प्रस्ती सुख चैन का सुसमाचार, ये सच्चे सुसमाचार को, जो प्रभु यीशु का सुसमाचार है, जो क्रूस का संदेश है, ये उसे बिगाड़ता है, उसे तोड़ता है और उसे कम करता है। मतलब उसके एम्फेसिस को घटा देता है, उसे किनारे कर देता है, उसे मार्जिनलाइज करता है। ये मैं कैसे कह सकता हूं, किस दावे के साथ कह सकता हूं? लोगों के मैसेजेस को सुन के, लोगों के कमेंट्स को पढ़ के। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने ये वाला वीडियो अपलोड किया था प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के अगेंस्ट में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। मैं कहूं तो बिल्कुल बिब्लिकल था, बिब्लिकली साउंड था और बड़ा बैलेंस्ड मैसेज था। और बहुत से लोगों में से आपने उसे अप्रिशिएट भी किया और कहा कि यस, यही सच्चाई है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में मुझे पता था, मैं अच्छी तरह से पहले ही जानता था, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था कि बहुत से लोग आने वाले हैं जो इसे रिफ्यूट करेंगे, इसे गलत कहेंगे, मेरे बारे में भी बुरा भला कहेंगे और ऐसे कमेंट्स भी करेंगे। और ऐसा हुआ भी। एक भाई ने कमेंट करके कहा कि ओके भाई, आप अब 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसके वचन 2 के बारे में क्या कहते हो? अब मैं बताऊं उस वचन में क्या लिखा है। चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं और फिर इस वचन की एक्सप्लेनेशन जानते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। लिखा यहां पर कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी, तुम अमीर, तुम धनवान बन जाओ। इस वचन को लिया और उस भाई ने कहा कि ये देखो, प्रभु यीशु गरीब बना है, वो कंगाल बन गया ताकि हम लोग धनी हो जाएं, हम लोग अमीर हो जाएं। क्या सच में ऐसा ही है? बिल्कुल भी नहीं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इस प्रचारक को, जिसका नाम है यूसुफ प्रिंस। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। यूसुफ प्रिंस भी इसी वचन को लेता है और कहता है कि देखो, प्रभु यीशु कंगाल बन गया है ताकि हम अमीर हो जाएं, हम धनी हो जाएं। और वो इस चीज को भी लेकर कहता है कि कोई तुम्हें गुमराह ना करे। इस वचन का मतलब कुछ और नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यही कहता है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट यही कहता है? ओ यस, हाँ, यूसुफ प्रिंस यहां पर पार्शली, मतलब आधे सही हैं कि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल यही है। पैसे की बात हुई है, यहां पर दान देने की, मदद करने की बात हुई है। क्या है कॉन्टेक्स्ट? जब हम वचन 1 को पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ था, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उद्धारता बहुत ज्यादा बढ़ गई, कि उन्होंने कलीसियाओं की मदद करी, लोगों की मदद करी। कॉन्टेक्स्ट यही है कि यहां पर कुछ देने की, मदद करने की बात हुई है। लेकिन जो असल बात हुई है, वो मैसेज ये प्रचारक और कोई और प्रोस्पेरिटी प्रीचर आपको नहीं बताएगा। बस वही बताएंगे जो उनके मैसेज के साथ सूट कर रहा है, जो उनकी शिक्षा के साथ मिलता जुलता है। सुनिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए, प्रभु यीशु मसीह गरीब बन गए। किस चीज में? अब जानना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए फिलिपियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 7 तक को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 6 से 7 तक लिखा है यहां पर कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, यानी परमेश्वर के जैसे होने को अपने वश में रखने की चीज या वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा जीरो, शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु गरीब बन गया, उसने अपने आप को जीरो कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्या प्रभु यीशु के पास बहुत बड़ा बैंक अकाउंट था? क्या प्रभु यीशु के पास एक बहुत बड़ा संसारिक बंगलो था, महल था, गाड़ियां थी, जिसे उसने छोड़ दिया और वो गरीब बन गया? नहीं, इस चीज की बात ही नहीं हो रही है। बात हुई है कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने जो डिवाइन चीज थी, जो उसका अधिकार था, अपने आप को उससे खाली किया, जीरो बना, मतलब कि वो इंसान बन गया।
उसने परमेश्वर ही बना नहीं रहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं इंसान कैसे बन सकता हूं। वो इस चीज के साथ नहीं चला। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, वरन जीरो किया, इंसान बन गया। ये है उसकी गरीबी। वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। क्या हमें पैसा देने के लिए कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारे गाड़ी बंगलो सारा कुछ बन जाए? नहीं, हम इंसान थे, गुनहगार थे और परमेश्वर से दूर थे। और इसी चीज को खत्म करने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु खुद इंसान बन गए। ये थी प्रभु यीशु की दयालुता, ये थी उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी नम्रता। उसने अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया कि जो चीज उसके पास थी उसने उसे अपने पास ही नहीं रखा, वरन इंसान बनकर इतना नम्र किया कि क्रूस की मौत मरा, ताकि हम उसके क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, उसके जीरो बनने के द्वारा, उसके नम्र होने के द्वारा हम उसके साथ राज्य करने वाले, उसकी संतान, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाएं। प्रभु यीशु की जो अमीरी है, जो चीज प्रभु यीशु हमें देते हैं, या जिस धन की बात प्रभु यीशु ने करी है, जो धन प्रभु यीशु ने हमें दिया है, वो धन इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता है। इस दुनिया का धन, इस दुनिया की शोहरत, इस दुनिया का ऐशो आराम उस धन के मुकाबले जीरो है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि कचरा है उस धन के सामने जो प्रभु यीशु हमें देता है। ये जो धन देने का दावा आज प्रचारक कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी प्रीचर, ये धन तो मसीहों से ज्यादा गैर मसीहों के पास है। आप रिचेस्ट इंसानों को देखिए दुनिया के, सबसे पहले नंबर पर है बर्नार्ड। क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो दावा करने वाला मसीह है? हो सकता है वो क्रिश्चियन है, और कई बार उसके नाम को यहूदियों के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वो बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन है? क्या प्रभु यीशु का दावा करता है? नहीं, नहीं। ही इज नॉन एज ए कैथोलिक, बट हम नहीं जानते, कभी उसने नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु यीशु ने मुझे ब्लेस किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे एलॉन मस्क। क्या एलॉन मस्क क्रिश्चियन है? नो। एलॉन मस्क अपने आप को एथियस्ट बताता है। वो परमेश्वर, कई बार उसके इंटरव्यूज में वो क्लैरिफाई कर चुका है कि मैं ये धर्म के ऊपर, मजहब में विश्वास नहीं करता हूं। फिर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, ये जितने भी बड़े बड़े रिनॉन्ड इंसान हैं, अमीर इंसान हैं, क्या ये क्रिश्चियंस हैं? नहीं। तो इन प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों के मुताबिक प्रभु यीशु ने अगर हमें धनवान किया है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि हमें उनसे ज्यादा धनवान नहीं बना सकता है। इंडिया के सबसे अमीर आदमी का नाम जानते हैं आप? कौन है वो? क्रिश्चियन है? नहीं। तो इसका मतलब इन प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों के अकॉर्डिंग, यूसुफ प्रिंस के अकॉर्डिंग, उनका देवता, यानी जो अमीर है, जो धनवान है एक नंबर पर, उनका देवता हमारे खुदा से ज्यादा बड़ा है। वो हमें उतना अमीर नहीं बना सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि ये धन देने की तो प्रभु यीशु ने कभी बात ही नहीं करी, ना हमारे साथ वायदा किया। पता है ये धन देने की बात किसने करी और किसने वायदा किया था? हाँ, होप कि आपने गैस कर लिया होगा। शैतान ने प्रभु यीशु को कि तू मुझे सजदा कर, इस दुनिया की सारी ऐशो आराम, सारी हुकूमतें मैं तेरे हवाले कर देता हूं। प्रभु यीशु ने से नहीं कहा कि हे हु आर यू मैन, तू होता कौन है मुझे देने वाला, सारा कुछ मेरा है, तू कौन है? नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि प्रभु यीशु को पता है कि ये दुनिया का हाकिम शैतान है, उसके अधीन है। शैतान है इस दुनिया का हाकिम, प्रभु यीशु ने खुद कहा है। इसलिए प्रभु यीशु ने उसके इस क्लेम के ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया कि तू कौन होता है मुझे देने वाला, वरन प्रभु यीशु ने जवाब कोई और दिया था, वचनों से दिया था, हम जानते हैं। तो यस, जो प्रभु यीशु असल कारण गरीब बना, कंगाल बना, वो इसलिए बना था कि हम धनी हो जाएं। पैसे के प्रति नो, हमें अपनी धार्मिकता देने के लिए, ताकि हम धर्मी बन जाएं। धार्मिकता में हम कंगाल थे, हम जीरो थे, हम तुच्छ थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता ही हमें दी, ताकि हम धार्मिकता में, पवित्रता में धनी बन जाएं, अमीर बन जाएं। इसके बाद मैं आगे करने वाला हूं। अब इस वचन का मतलब क्या है? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 कि उसके कंगाल होने से हम धनवान हो गए हैं। संत पौलुस ने यह बात क्यों करी? सुनिए इसका मतलब क्या था और संत पौलुस ने यह बात क्यों करी। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र किया, हम्बल किया।
प्रभु यीशु के पास जो था उसने अपने पास नहीं रखा, उसने आपको दे दिया, आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि आप भी उसके साथ हुकूमत करने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले बन जाएं। तो संत पौलुस इस कलीसिया को कह रहा है कि जो आपके पास अमीरी है, जो आपके पास पैसा है, आप उसे अपने पास मत रखो, दूसरे जो विश्वासी भाई बहन हैं उनकी मदद करो। आप जानना चाहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं? प्लीज खुद इस चैप्टर को पढ़िए, खुद इस 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि संत पौलुस यहां पर क्या बात कर रहे हैं। आप देखेंगे वचन 14 को, वचन 13 को पढ़ते हैं। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। वो कह रहा है कि इसलिए तुम मत दो कि दूसरे आराम की जिंदगी जिए और तुम मर मर के जियो। नहीं, वो बोल रहा है कि इसलिए, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए, बराबरी हो जाए। कि ओके, जो परमेश्वर ने जिस चीज से आपको ब्लेस किया है, आप दूसरे भाई बहन जो विश्वासी भाई बहन है उन्हें भी ब्लेस करो, ताकि उनके पास भी खाने की कमी ना आए। उनके पास जो चीजें की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को परमेश्वर आपके द्वारा पूरी करनी चाहता है, इसलिए उसने आपको ब्लेस किया। तो आप उनके बराबरी का कारण बने कि जो आपके पास है वो उनके पास भी हो। ये है मैसेज इस वचन का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने वो कमेंट किया था, जो भी प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, क्या आप भी अपनी जो शान शौकत आपने कमाई है, जो बैंक अकाउंट आपके भरे पड़े हैं, उन बैंक अकाउंट्स को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि सभी में जितना आपके पास है उतना दूसरों के पास भी हो रहा है? क्या ऐसा है? ऑफ कोर्स नहीं। यह उस वचन का मैसेज है कि प्रभु यीशु जो खुद डिवाइन था, उसने अपने आप को जीरो कर दिया, खाली कर दिया, शून्य कर दिया ताकि आप अमीर हो जाएं। तो उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि आप अमीर हो जाएं, आप धनी हो जाएं। तो क्या ये जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं अपने आप को कंगाल बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि जो दूसरे विश्वासी भाई बहन जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, ताकि वो अमीर हो जाएं? यह है मैसेज उस वचन का। और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप वचन को, कॉन्टेक्स्ट को खुद पढ़िए, इसकी खुद स्टडी कीजिए। प्रभु यीशु गुनहगारों के लिए आए, वो जो पवित्र था गुनहगारों के लिए आया। हम जो गुनहगार थे, हम कंगाल थे। प्रभु यीशु धार्मिकता में धनी था, पवित्र था, लेकिन वो खुद सिनर बना, पापी बना, इंसान बना, ताकि हम धर्मी बन जाएं, पवित्र बन जाएं। पापियों को, गुनहगारों को, दुनिया जो नाश हो रही है, नरक की तरफ जा रही है, उन्हें धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ये वो सब नहीं चाहिए। उन्हें प्रभु यीशु मसीह का लहू चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की माफी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस चाहिए, जिसके द्वारा वो जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसके वचन 17 में, यहां पर भी यही एक चीज का जिक्र हुआ। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु कहता है कि तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, मैं अमीर हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वो कलीसिया धनवान थी, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु ने इस धनवान कलीसिया को, इस अमीर कलीसिया को पता क्या कहा? कि तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अभागा है, श्रापित है तू। मुझसे सोना मोल ले और अपने नंगेज को कवर कर, ताकि तू धनी हो जाए। यह शारीरिक धन नहीं, असली धन जिसे कोई खो नहीं सकता, जिसे यह संसार दे नहीं सकता, उस धन की बात करी गई वहां पर। संत पौलुस को अच्छी तरह से पता था, ही एक्सपेक्टेड इट, उसे पता था कि ऐसे लोग आएंगे जो क्रूस के मैसेज को, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बिगाड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे और अपने कमाई का साधन बनाएंगे। इसलिए संत पौलुस ने इस चीज को लेकर सावधान कर दिया। पता कहां पर? चलिए वचन देखते हैं। फिलिपियों अध्याय 3 वचन 18 से, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार करी थी, जिनकी चर्चा मैंने भी तुम्हारे साथ बार बार करी है। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो, संत पौलुस का मैसेज बहुत क्लियर है, सुनिए। बार बार करी है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से, अपने मैसेज से, अपनी बातों से, अपने कामों से, क्या है वो? सुनिए, क्रूस के बैरी हैं, क्रूस के विरोधी हैं, वो क्रूस के दुश्मन हैं। वो कौन?
ये लोग जो उसकी क्रूस के मैसेज को बिगाड़ रहे हैं, जो उसकी क्रूस के मैसेज को बिगाड़ते हैं, जो उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को, उसकी शहादत को किसी और चीज का कारण बताते हैं, वो असल में उसकी क्रूस के दुश्मन हैं। क्योंकि जो वो क्रूस के ऊपर दे रहा है, वो लोगों को वो चीज देने की बजाय कुछ और देने की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र भी नहीं किया था। इनफैक्ट प्रभु यीशु ने अमीरी के खिलाफ बोला था। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने लूका 6 में कहा कि हाय तुम पर जो धनवान हो। प्रभु यीशु ने कहा कि अमीर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरने के जैसा है। अगर कोई धनवान होना चाहता है, संत पौलुस कहते हैं कि वो अपने आप को बुरी लालसाओं में फंसाता है, बर्बाद हो जाता है। अब मैं फिर से कहूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तो आप नरक में जाएंगे या परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। ब्लेस गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको ये ब्लेसिंग दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल, जैसे संत पौलुस ने कहा है ना, 2 कुरिन्थियों 8-9 में, पूरे चैप्टर में, इसका ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें और विश्वासी भाई बहनों को और मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए। इसे अपनी ऐश प्रस्ती के ऊपर स्पेंड ना करें कि ये परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, चलो एंजॉय करो, ओ मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहां आप उसकी गवाहियां दो, वहां गवाहियां दो। नहीं, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो लोगों को गवाहियां मत दो। गवाहियां दो कि परमेश्वर ने दिया है, लेकिन लोगों को उसका हिस्सा दो। परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आपको दी है उसे लोगों में बांटो, ताकि औरों के पास भी हो। आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? ओके, चलिए पहले मैं इस वचन को क्लियर करता हूं। संत पौलुस आगे वचन 19 में कहते हैं कि उनका अंत विनाश है। ये जो क्रूस के बैरी हैं, दुश्मन हैं, इनका अंत विनाश है और इनका ईश्वर पेट है। ये लोग कलीसिया को निचोड़ना चाहते हैं, जैसे संतरे में से जूस को निचोड़ा जाता है, कि इस सेवकाई को अपने कमाई का साधन बना रहे हैं। इनका ईश्वर बोलता है पेट है, वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ये जो बात यूसुफ प्रिंस ने कह दी कि इसका मतलब है कि प्रभु हमें अमीर बनाने के लिए आया है, वो कहता है कि ये अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, ऐसी बातों पर वो घमंड करते हैं कि ओके, वो कहता है और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लेकिन क्रूस दी गई है ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना इसीलिए था कि हम ऊपर आसमानी स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, लेकिन ये लोग पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। क्रूस के मैसेज को भी पृथ्वी की वस्तुओं पर लाकर छोड़ देंगे कि इसलिए प्रभु यीशु मरा था ताकि तुम अमीर हो जाओ। प्रभु ने अपना लहू इसलिए बहाया था ताकि तुम अमीर हो जाओ। क्या यही रीजन था? नहीं। प्रभु यीशु की अमीरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस दुनिया की अमीरी से हटके है। इस दुनिया की अमीरी, इस दुनिया का धन दौलत उसके आसपास भी नहीं है। इस दुनिया का धन दौलत, दुनिया के ऐशो आराम आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे। इस संसार में कई ऐसे बाबाज आ चुके हैं जो आपको ये सब देने का दावा और वायदा करते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु हमें देता है उसकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। प्रभु यीशु ही हैं अनंत जिंदगी देने वाले। क्या है प्रभु यीशु की अमीरी? क्या है प्रभु यीशु का धन जो वो हमें देता है? मैं बहुत कुछ है जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं 4 चीजें बताऊंगा यहां पर। सबसे पहले जस्टिफिकेशन। ये जो 4 शब्द मैं बताने वाला हूं, इन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए, बड़े जरूरी हैं, हमें कभी इन्हें भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले जस्टिफिकेशन का मतलब धर्मी सिद्ध होना। ये एक जुडिशियल टर्म है जो अदालतों में यूज की जाती थी, कि अपराधी को मतलब उसके पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, उसका अकाउंट, उसके अपराध बिल्कुल क्षमा कर दिए गए हैं, और अब वो अपराधी नहीं रहा, वो गुनहगार नहीं रहा, अब वो फ्री है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, वो धर्मी हो चुका है। प्रभु यीशु ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। हमें अपराधी नहीं रहने दिया, हमें गुनहगार नहीं रहने दिया। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो कि हमारा न्याय है, उसके सामने हमें धर्मी बना दिया है, हमें जस्टिफाई कर दिया कि ये मेरे लोग हैं। अब ये धर्मी हम परमेश्वर के सामने होते हैं क्या अपने कारण, अपने कामों के कारण? नहीं। प्रभु यीशु हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। प्रभु यीशु हमें अपनी धार्मिकता देते हैं, और अपनी धार्मिकता हमें देते हुए वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेते हैं।
जब क्रूस के ऊपर वो गया, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और जो उसकी धार्मिकता थी वो हमें दे दी, ताकि जब परमेश्वर हमें देखे तो हमें पापी रूप में ना देखे, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने बेटे को पापी रूप में देख लिया था। अब जब वो हमें देखे तो हमें धर्मी देखे, अपने बेटे के जैसे, जैसे वो धर्मी था ऐसे हमें धर्मी बना दिया है। फिर दूसरी चीज है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, रिश्ता परमेश्वर से टूटा, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से, उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए टूट गए, बिखर गए, दूर हो गए। प्रभु यीशु आया ताकि हम दोबारा से उस टूटे हुए रिश्ते से जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हमें मौका मिल जाए। सो प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा ये जो धन हमें दिया है वो है रिकंसिलिएशन, कि हम पिता के साथ अब मिलाप कर सकते हैं। तीसरी बात है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण जिसे कहते हैं, कि पवित्र बनाना। यस, हम पापी थे, बदकार थे, कलंक थे, गुनहगार थे, श्रापित थे, लेकिन प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू में धोए जाने के द्वारा अब हम पवित्र हैं, सैंक्टिफाइड हैं, परमेश्वर की नजरों में गुनहगार नहीं वरन पवित्र प्रजा बन चुके हैं। आगे है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन मतलब महिमा पाना। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा को छोड़ा ताकि हमें महिमा मिल जाए। उसने ये धन हमें दिया है। जब प्रभु यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे तो हम उसके साथ बादलों में ऊपर उठा लिए जाएंगे। ये है महिमा और ये है वो धन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हम जस्टिफाई हो चुके हैं, धर्मी हो चुके हैं, हमारा रिकंसिलिएशन हो गया पिता के साथ, हम सैंक्टिफाई हो चुके हैं, पवित्र हो गए हैं। चौथी बात, हम प्रभु के साथ महिमा पाएंगे जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आएंगे। तो ये सारी आत्मिक आशीषें हैं जो प्रभु यीशु में ही हमें मिलती हैं, कहीं और नहीं। और ये जो संसारिक धन है ये कोई और भी हमें दे सकता है, लेकिन ये आत्मिक आशीषें नहीं। ये जो परमेश्वर का धन है ये इटर्नल है, अनंत काल से है। और शायद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आएंगी, ना हम इसे समझा सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए रखा है। जैसे लिखा है पहला पतरस अध्याय 1 और उसके वचन 4 में। वचन 3 को पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु में हमें नया जन्म दिया है। किस लिए? एक जिंदा उम्मीद के लिए। यही वो उम्मीद है जो हमें पैसा, धन दौलत, बाल बच्चे, हमारे मां बाप भी नहीं दे सकते हैं। जिंदा उम्मीद दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, ना ही दुनिया के पास है। वो जिंदा उम्मीद प्रभु यीशु ही दे सकते हैं, क्योंकि उसी के पास है। उसी ने ही कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। किसने कही है ये बात? किसने कहा है? ये ऐसा वायदा किसने किया है? किसी ने नहीं। प्रभु यीशु ने हमें जिंदा उम्मीद दी है, नया जन्म दिया है। फिर आगे वचन 4 में लिखा है अर्थात एक अविनाशी, मतलब जो कभी नाश नहीं होगा, और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है रखी है। स्वर्ग में हमारे लिए एक मिरास रखी है जो निर्मल है, अविनाश है। उसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमें देने वाला है। जिन्होंने नया जन्म लिया है, जिन्होंने पिता के साथ मिलाप कर लिया है, जो उसके लहू के अंडर आ गए हैं, उनके लिए माफी है। क्या आपने प्रभु यीशु के लहू को कबूल किया है? क्या आपने प्रभु यीशु के क्रूस को देखा है सिर्फ धन दौलत पाने के लिए, सिर्फ ऐश की जिंदगी जीने के लिए? क्या आप मसीहत में इसीलिए आए कि आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिल जाएं, ओके, आपके सारे रुके काम बन जाएं? तो नहीं, आपने गलत इंटेंशन के साथ मसीह यीशु को कबूल किया है। ये सारी चीजें संसार हमें ऑफर करता है, दे सकता है। यस, मैं आज भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। अपने लोगों को चंगा करते थे, कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन यही एक प्राइमरी मकसद नहीं है प्रभु यीशु के पास आने का और प्रभु यीशु का दुनिया में आने का। प्राइमरी पर्पस, जो असल मकसद था प्रभु यीशु के का धरती के ऊपर आने का, वो था गुनाहों से छुटकारा, हमें पापों से माफी देना, गुनाहों से छुड़ाना। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 में, सो नए नियम की पहली किताब के इस वचन में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, बचाएगा। उन्हें धनी नहीं बनाएगा, उन्हें सारी उनकी जो डिजायर्स है उन्हें पूरा नहीं करेगा, उन्हें पापों से बचाएगा।
यह मकसद है प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर आने का। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप पाप पिता के साथ रिकंसाइल्ड नहीं हुए हैं, आपने अभी तक धर्मी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ये सारा धन दौलत इकट्ठा करने का क्या फायदा। वचन में जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि इंसान को क्या लाभ है, क्या फायदा अगर पूरी दुनिया को हासिल कर ले, दुनिया को कमा ले, सारी ऐशप्रस्ती कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन अपनी जान को खो दे, अपनी जान का नुकसान कर ले। और वो जान का नुकसान होने से बचा सकता है प्रभु यीशु का लहू, उसकी कुर्बानी, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने प्रभु यीशु को रिसीव किया है? आज समय है गुनाहों से मुंह फेरकर प्रभु यीशु की तरफ आने का, प्रभु यीशु के आगे रोने का कि पिता मुझे माफ करो, मैं धर्मी सिद्ध होना चाहता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पिता के साथ मिलाप करना चाहता हूं, मैं पिता पवित्र होना चाहता हूं। और जब आप मुझे लेने के लिए आओ तो मैं आपके साथ महिमा में उठा लिए जाना चाहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। और ऐसे झूठे प्रचारकों से जो वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं, जैसे संत पौलुस ने कहा कि जो मसीह की क्रूस के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनसे दूर भागो, उनसे बचो, क्योंकि वो आपकी आत्मा के लिए हानिकारक हैं। सी यू अगेन।